Lecture. So welcome all of guys on the platform of Eco Study. Today we are going to discuss about poverty. क्या पोवर्टी है, कैसे हम पोवर्टी को मेजर करेंगे, क्या कमेटी है पोवर्टी के ऊपर, लाइक डिफरेंट कमेटी के द्वारा जो आपका अभी की कमेटी है और जो पास्ट रिकॉर्ड है पोवर्टी के अंदर वो हम देखेंगे। और फिर हम देखेंगे पोवर्टी को हम कैसे कम कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है जो पोवर्टी अभी तक इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करता है, व्हाट आर द रीजन, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज के अंदर गलतियां थी जिसके कारण अभी तक सही नहीं हो पाई है, पॉलिसीज की क्या डिमेरिट रही अभी तक पोवर्टी को लेकर के, पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम को लेकर के। तो ये सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं एक हमारा टॉपिक था पोवर्टी एंड इनइक्वालिटी, राइट। हमने प्लानिंग तक ऑलरेडी कर लिया था पहले। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कवर, पॉपुलेशन कवर, अनएम्प्लॉयमेंट कवर एंड प्लानिंग कवर, राइट। अब हमें कवर करना था पोवर्टी एंड इनइक्वालिटी, फिस्कल फेडरलिज्म एंड वन दैट इज एक आपका पॉलिसी, पॉलिसीज के अंदर रोल ऑफ सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन, डोमेस्टिक सेविंग, सोर्स ऑफ डोमेस्टिक सेविंग कैसे होगा, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसीज, क्यों कैपिटल फॉर्मेशन लो है। ठीक है, तो ये सारा चीज हमें पॉलिसी के अंदर कवर करना है। तो ये 3 टॉपिक है। आज हम पोवर्टी को अभी खत्म करेंगे और शाम को हम लोग इनइक्वालिटी को खत्म करेंगे। गॉट इट। तो ये आज का, फिर आपका 2 टॉपिक बचेगा, तो 2 टॉपिक हम अगले 2 दिनों के अंदर हम 2 टॉपिक को भी खत्म कर लेंगे। ओके। सो ये हमारा स्ट्रेटेजी है। सो लेट्स बिगिन विथ पोवर्टी एंड इनइक्वालिटी। स्टार्ट्स विथ पोवर्टी एंड इनइक्वालिटी। सो सबसे पहला, पोवर्टी की अगर बात करते हैं तो हाउ वी कैन डिफाइन पोवर्टी, कि हम स्टार्टिंग का पारा, हम कैसे इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे पोवर्टी के अंदर। पोवर्टी किसको कहते हैं, तो पोवर्टी जो है वो फंडामेंटली कॉन्सेप्ट है और ये हमें ये बताएगा कि कैसे कोई भी ह्यूमन है तो वो क्या बेसिक ह्यूमन नीड जो चाहिए, खाना, कंजम्पशन, पढ़ना और योर एंड योर हेल्थ, ये आपका कितना लोग उससे डिप्राइव्ड है। ठीक है, कितना लोग उनके पास पैसे नहीं है, ना पढ़ने की साधन है, ना हेल्थ का साधन है। तो ये जो है वो पोवर्टी डिफाइन होता है इस चीज से। गेटिंग माय पॉइंट। तो पोवर्टी को अगर डिफाइन करना होगा तो हम कैसे कहेंगे, दैट इज फंडामेंटली, फंडामेंटली द कॉन्सेप्ट ऑफ पोवर्टी is associated with socially perceived deprivation with respect to basic human need। ओके, ये बेसिक ह्यूमन नीड अलग अलग के हो सकते हैं, लाइक ये मटेरियल डायमेंशन भी हो सकते हैं, लाइक ये नॉन मटेरियल डायमेंशन भी हो सकते हैं। मटेरियल डायमेंशन का मतलब लाइक आपका जिसे हम काउंट कर सके, लाइक इनकम, कंजम्पशन, दिस इज अ मटेरियल डायमेंशन, कि लोग कंजम्पशन के अंदर कम है, उनका कंजम्पशन नहीं कर पा रहे। नॉन मटेरियल डायमेंशन का मतलब जिसे हम वो नॉन मटेरियल लाइक हेल्थ, एजुकेशन, लाइक कि सोसाइटी के अंदर उनको कितना, उनको रिस्पेक्ट है। ठीक है, तो ये नॉन मटेरियल के अंदर आते हैं। तो जो बेसिक ह्यूमन नीड्स है वो मटेरियल थिंग भी हो सकते हैं, नॉन मटेरियल थिंग भी हो सकते हैं। ठीक है, सो बेसिक ह्यूमन नीड आर यूजुअली listed under, listed in the material dimension as need to be adequate
हेल्थ, डिसेंट क्लॉथ, एजुकेशन, शेल्टर, दैट इज सोशल इंटरेक्शन एंड पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो दिस इज नोन एज पॉवर्टी, जो कि आपको सोशली परसिव्ड डेप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू बेसिक ह्यूमन नीड, ये तो आपको याद रखना है। सोशली परसिव्ड डेप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू बेसिक ह्यूमन नीड, और बेसिक ह्यूमन नीड क्या क्या हो सकता है, लाइक मटेरियल डायमेंशन, नॉन मटेरियल डायमेंशन, कितना आपका बेसिक कंजम्पशन चाहिए, बेसिक हेल्थ है, शेल्टर, सोशल इंटरेक्शन है या नहीं है, आपका पार्टिसिपेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी में है या नहीं है। ओके, सो इस तरीके से हम पॉवर्टी को डिफाइन करते हैं। इस कॉन्सेप्ट, पॉवर्टी के कॉन्सेप्ट को देख करके आपको पता चल गया कि सिर्फ हमको इनकम, अगर आपका अर्न कर रहे हैं इसका मतलब नहीं है कि वो पॉवर्टी, या कंजम्पशन आपका अच्छा है इसका मतलब ये नहीं कि आप पुअर नहीं है। ऑल ओवर डायमेंशन की बात किया जा रहा है, लाइक कंजम्पशन भी होना चाहिए अच्छा, हेल्थ एजुकेशन भी बेसिक होनी चाहिए, ठीक है, आपका घर भी, शेल्टर भी होना चाहिए। ओवरऑल सभी चीजों के बारे में बात कर, अलग अलग डायमेंशन के बारे में बात किया जा रहा है। दैट्स व्हाई वी से द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी इज नॉट अ यूनिक कॉन्सेप्ट, दैट इज मल्टी पॉवर्टी कॉन्सेप्ट। गेटिंग माय पॉइंट, ये मल्टी डायमेंशनल है। क्या है? मल्टी डायमेंशनल। ओके, सो द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी, सो व्हाट, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। अब मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है कि कोई चीज जो है वो, उसे हम मेजर कर सकते हैं। मेजर हम किसे कर सकते हैं? ठीक है, जिसे हम नाप सकते हैं, वो क्वांटिफाई कर सकते हैं। जो मटेरियल थिंग है उसे हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, बट जो नॉन मटेरियल थिंग है, नॉन मेजरेबल, कौन है? नॉन क्वांटिफाइबल कौन है? दैट इज अ नॉन मटेरियल थिंग, जो क्वालिटी की बात करता है कि सोसाइटी के अंदर कितना इंक्रीज हुआ है, कितना पार्टिसिपेशन है इकोनॉमी एक्टिविटी के अंदर, ठीक है, तो वो नॉन क्वांटिफाइबल है। तो दैट्स व्हाई दिस इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, दैट इज योर पॉवर्टी। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम पॉवर्टी को मेजर कैसे करेंगे, हाउ वी कैन मेजर पॉवर्टी। ठीक है, तो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी की बात कर ली। नेक्स्ट वन इज पॉवर्टी कैन बी मेजर्ड एज, ठीक है, पहला हेड काउंट। हेड काउंट का मतलब जितने भी लोग गरीब हैं उनको एक एक हेड को काउंट करो, नंबर ऑफ हेड, कितना ये गरीब, पहला उस तरीके से हम काउंट कर सकते हैं। दूसरा, हेड काउंट रेशियो, कि हमने हेड काउंट निकाल लिया कि इतना पीपल जो है वो गरीब है, सबको गिनती करके एक करके, लेकिन ये तो प्रॉब्लम है कि हम कैसे सबका गिनती कर सकते हैं हर एक पर्सन का इकोनॉमी के अंदर, दिस इज नॉट पॉसिबल। गेटिंग, यहाँ पे डाटा के अंदर मिसमैच आएगा, नहीं कर सकते हैं, है ना। दैट्स वाई यहाँ पे हेड काउंट रेशियो आया कि जितना गरीब है डिवाइडेड बाई जो आपका पॉपुलेशन है, दैट गिव्स योर हेड काउंट रेशियो, कि आपका इतना प्रोपोर्शन जो है वो इकोनॉमी के अंदर गरीब है। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट इज योर पोवर्टी गैप रेशियो। सी, पोवर्टी गैप रेशियो। पोवर्टी गैप रेशियो का मतलब है कि आपने पोवर्टी लाइन बना दिया, लेट सपोज आपने डिफाइन कर दिया कि ये जो है वो पोवर्टी लाइन है। आगे हम देखेंगे पोवर्टी लाइन के बारे में किसने क्या बात कही, कौन से कमिटी ने पोवर्टी लाइन को क्या बोला। तो लेट सपोज दिस इज जो पोवर्टी लाइन की 770 कैलोरीज जो है उसका कंजम्पशन मिनिमम होना चाहिए।
ठीक है। अब कोई भी इंसान का क्या गैप है, लाइक कोई इंसान 1500 कंजम्पशन कर रहा है, कोई इंसान 1900 कंजम्पशन कर रहा है, तो ये गैप जो है उसका पोवर्टी के साथ जो रेशियो है दैट इज पोवर्टी गैप रेशियो। गेटिंग माई पॉइंट, कि ये जो पोवर्टी गैप है उसका जो रेशियो है वो हमें फाइंड करना है। तो ये थर्ड मेजर। और अलग क्या, नेक्स्ट वन इज योर इनकम गैप मेजर। व्हाट इज इनकम गैप मेजर? ठीक है, इनकम गैप मेजर का मतलब जो लोगों के बीच में इनकम का गैप है, ठीक है ना, उसको मेजर करना। ठीक, जो इनइक्वलिटी है लोगों के बीच में उसको मेजर करना, वो हमारा पोवर्टी गैप बताएगा। ठीक है, कि हमारा कितना है। हम ई कह सकते हैं मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स, उसके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं पोवर्टी, मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स। आगे हम देखेंगे मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स, उसके अलग अलग इंडिकेटर देखेंगे, कैसे हम मेजर करेंगे, होता क्या है। तो ये सारा चीज, तो ये 5 तरीके से हम पॉवर्टी को मेजर कर सकते हैं। हेड काउंट मीन्स हर एक पर्सन का हेड काउंट रेशियो मीन्स जितने भी पर्सन है पॉवर्टी के अंदर। बाई क्या, पॉपुलेशन। पॉवर्टी गैप, जो भी आपका गैप है पॉवर्टी लाइन से, जो भी गैप है आपका वो आप ऊपर में, नीचे में आपका कितना नंबर ऑफ पॉपुलेशन है इनटू व्हाट 100, दैट इज रेशियो। इनकम गैप, इनकम का जो भी गैप है, इनकम इनइक्वालिटी बाय टोटल पॉपुलेशन। मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज रहा। अब देखिए जो पहला जो कमिटी है जिसने आपका पॉवर्टी के ऊपर दिया था, ठीक है ना, कि पॉवर्टी हम मेजर कैसे करेंगे, उसके ऊपर जो दिया था तो कमिटी, नाउ वी सी डिफरेंट कमिटी। तो पहला जो कमिटी है वो आया था, दैट इज नोन एज वाई के अलग, वाई के अलग कमेटी, जो कि आपका 1979 के अंदर है। ठीक है, और वाई के अलग कमेटी का क्या कहना था कि इन्होंने पॉवर्टी काउंट के बारे में बात किया। ठीक है, नेक्स्ट आपका है लाखंड वाला कमेटी, लाखंड वाला, लाखंड वाला कमेटी। तो लाखंड वाला कमेटी क्या, इकोनॉमिक रिफॉर्म के टाइम पे आपका आया। ठीक है ना, तो हेड काउंट रेशियो के बारे में लाखंड वाला कमेटी ने बात किया। ठीक है, नेक्स्ट वन इज जो तेंदुलकर कमेटी। दिस आर द कमेटी जो कि आपका पॉवर्टी के ऊपर है, तेंदुलकर कमेटी। तो हम तेंदुलकर कमेटी के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे अभी, कि उन्होंने क्या कहा, क्या प्रॉब्लम था तेंदुलकर कमेटी के अंदर। तो ये 2009 के अंदर तेंदुलकर कमेटी है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज जो रंगा राजन कमेटी, रंगा राजन कमेटी। तो रंगा राजन कमेटी आपका कब आया, 2014 के अंदर। कि क्या प्रॉब्लम था आपका तेंदुलकर कमेटी के अंदर, जो रंगा राजन कमेटी आया और कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ये हम रंगा राजन कमेटी जब पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। गेटिंग माय पॉइंट, तो ये 4 कमेटी अभी तक पॉवर्टी के ऊपर आया है, वाई के अला, लखंडवाला, तेंदुलकर एंड रंगा राजन। वी सी, हम लोग डिस्क्रिप्टिव में जाएंगे, अच्छे तरीके से देखेंगे तेंदुलकर कमेटी को और रंगा राजन कमेटी। ओके, हाँ। तो अब देखते हैं कि तेंदुलकर कमेटी क्यों आया, वाई। तो ड्रॉबैक प्रायर टू, ड्रॉबैक प्रायर टू तेंदुलकर कमेटी, व्हाट इज द ड्रॉबैक? ठीक है, क्या ड्रॉबैक था? तो ड्रॉबैक पहला था कि जो पॉवर्टी लाइन बास्केट है वो बहुत ज्यादा टाइट था। पॉवर्टी, पहला, जब द कंजम्पशन पैटर्न अंडरलाइंग द रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी लाइन बास्केट इज व्हाट रिमेन टाइट, कि बहुत ज्यादा टाइट था। ठीक है, टाइट का मीन्स जो पॉवर्टी लाइन है वो एक्चुअली अच्छे तरीके से डिफाइंड नहीं है अर्बन और रूरल के लिए। गेटिंग, बास्केट रिमेन टाइट डाउन। ओके, जो कि मतलब जो 1950s के टाइम पे, आजादी के टाइम पे पॉवर्टी का जो दिया गया कि अच्छा इतने कंजम्पशन करेंगे, उससे नीचे रहेंगे तो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, वो गरीब के अंदर है। गेटिंग, उनका काउंट गरीबी पॉवर्टी के अंदर होगा। तो ये जो आजादी के टाइम पे दिया गया था वही कॉन्सेप्ट को, वही डाटा को अभी तक इस्तेमाल किया जा रहा है।
गेटिंग माय पॉइंट। तो ये 1973 की बात है कि 1973 के टाइम वही डाटा को जो 3 डिकेड एगो दिया गया था, वही डाटा को अभी तक पॉवर्टी का मेजर के रूप में काम किया जा रहा था। दैट्स व्हाई दिस इज अ टाउट। ओके, फर्स्ट वन। नेक्स्ट वन, कि प्राइस एडजस्टमेंट वाज लीड्स टू अनरियलिस्टिक रिजल्ट। ठीक है ना, कि अगर प्राइस एडजस्टमेंट अगर किया जाता है तो जो इकोनॉमी के अंदर हुआ है प्राइस एडजस्टमेंट, जिसके कारण जो अर्बन और रूरल के बीच में पॉवर्टी है, उसका जो डाटा है वो अच्छा डाटा नहीं दे रहा है। कि ये 30 सालों के अंदर जो भी आपका पॉवर्टी में गैप आया है, प्राइस इस टाइम पे इंक्रीज हुआ या प्राइस इन्फ्लेशन आया, इन्फ्लेशन की वजह से आपका जो डाटा है पॉवर्टी का, अर्बन और रूरल इलाके का, ये आपका एक्चुअल डाटा नहीं दिया। गेटिंग माय पॉइंट, कि डाटा में मिसमैच होना। सो प्राइस एडजस्टमेंट वाज लीडिंग टू अनरियलिस्टिक रिजल्ट, अनरियलिस्टिक रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट वाली जी, इस पॉवर्टी के अंदर जो भी अदर हेल्थ डायमेंशनल पॉवर्टी डायमेंशन जो थे, लाइक एजुकेशन, लाइक हेल्थ, वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं था। इनका ये मानना था कि हेल्थ या एजुकेशन जो है ना, वो सप्लाइड जो है वो स्टेट करेगा। कोई भी प्राइवेट एक्सपेंडिचर मीन्स जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर है हेल्थ के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर, वो काउंट नहीं किया जा रहा था पॉवर्टी के अंदर, कि लोग कितना हेल्थ के अंदर एजुकेशन के अंदर खर्च कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट, दैट इज नॉट काउंटेड। इनका कहना था कि हेल्थ और एजुकेशन जो है वो सरकार उसका ख्याल रखेगी। गेटिंग माई पॉइंट, सो हेल्थ एंड एजुकेशन फैक्टर जो है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं किए गए थे। सो हेल्थ एंड एजुकेशन विल बी सप्लाइड बाय द स्टेट। क्या? हेल्थ एंड एजुकेशन एंड अदर बेसिक सर्विसेज वुड बी सप्लाइड बाय स्टेट। ठीक है। सो दिस आपका, कि जो भी हेल्थ या एजुकेशन के लिए पैसे भी खर्च किए जा रहे हैं वो भी इंक्लूड नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है, कि कितना आपका हेल्थ और एजुकेशन के लिए। तो ये रीजन के कारण आपका क्या है, तेंदुलकर कमेटी। पहला, कि आपका बहुत ज्यादा जो बास्केट है, पॉवर्टी लाइन बास्केट, जो 20 साल 30 साल पहले, 3 डिकेड पहले डिफाइन किया गया था, अच्छा इतना कंजम्पशन से अगर कम होगा तो गरीब पॉवर्टी लाइन के नीचे है, वही चीज को फॉलो किया जा रहा था 1974-75 के टाइम में। फिर प्राइस, क्योंकि उस टाइम पे अलग प्राइस था, अभी अलग प्राइस है, दैट्स वाई ये जो है कंजम्पशन बास्केट रिमेन टाइट। दैट्स वाई आपका ये अनरियलिस्टिक रिजल्ट आ रहा था, चाहे वो रूरल का पॉवर्टी लाइन की बात करें, चाहे वो अर्बन की बात करें। हेल्थ और एजुकेशन इंक्लूडेड नहीं था। ये काम था कि स्टेट ही वो जो है उसका सप्लाइड करेगी सिर्फ। गेटिंग, सो दिस थ्री आर द ड्रॉबैक, जिसके कारण आपका कौन आया, तेंदुलकर कमेटी। तेंदुलकर कमेटी आपका कब आए, 1993। उससे पहले लाखनवाला और एक के अलग कमेटी। ठीक है। तो व्हाट इज द सैलिएंट फीचर, अगर हम बात करें व्हाट इज द सैलिएंट फीचर ऑफ तेंदुलकर कमेटी, व्हाट इज द रिकमेंडेशन। तो तेंदुलकर कमेटी का कहना था कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, सिर्फ पॉवर्टी जो है वो एक चीज को कंजम्पशन के रूप में सिर्फ देखे, उससे हम पॉवर्टी नहीं बता सकते कि अच्छा लोग इतना कंजम्पशन कर रहे हैं, अगर इससे ज्यादा कर रहे हैं तो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, उससे कम कर रहे हैं तो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। तो सिर्फ कंजम्पशन के ऊपर डिफाइन हम पॉवर्टी को नहीं कर सकते, और भी अदर फैक्टर है लाइक एजुकेशन, हेल्थ, कितना उनका सोसाइटी के अंदर पार्टिसिपेशन है, कितना उनका इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेशन है, उसके ऊपर हम डिफाइन करेंगे कि अच्छा ये है आपका पॉवर्टी लाइन। तो इन्होंने एक्सेप्ट किया, दैट इज इन्होंने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट मल्टी डायमेंशनल, दिस इज द सैलिएंट फीचर।
मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, लेकिन इन्होंने एक्सेप्ट किया, माना, बट इन्होंने अपने डाटा के अंदर कि दिस इज ए पॉवर्टी लाइन, इसके अंदर एजुकेशन, हेल्थ, अदर, उसके अंदर इन्होंने इंक्लूड नहीं किया। माना कि हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट, बट इन्होंने इंक्लूड डाटा के अंदर नहीं किया। मानना अलग बात है, और फार्मूला के अंदर उन्होंने जो डाटा दिया उसके अंदर यूज करना अलग बात है। गेटिंग माई पॉइंट? तो इन्होंने वाइल एक्सेप्टिंग, ये एक्सेप्ट किए कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को, बट जो पॉवर्टी लाइन है वो कंटिन्यू जो है वो ड्रॉ हो रहा था किसके ऊपर? प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के ऊपर ड्रॉ हो रहा था। ओके, सो वी कैन राइट द estimate of poverty line will continue to be based on private household consumption। सिर्फ खाने के ऊपर कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है उसके ऊपर डिफाइन हो रहा था पॉवर्टी लाइन अभी भी। और ये किसके द्वारा डाटा दिया जा रहा था? एज कलेक्टेड बाई एनएसओ, एज कलेक्टेड बाई एनएसएसओ। ठीक है, तो इन्होंने ये बात कहा। अब देखिए, जो एक्सपर्ट ग्रुप है तेंदुलकर कमेटी के अंदर, जो पहले कैलोरीज का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, जो कैलोरीज का था, कितना कैलोरीज का आपका कंजम्पशन होना चाहिए, उसके अंदर सिर्फ कैलोरीज नहीं, अदर न्यूट्रिशन को भी कोरिलेट करके दिया गया। ठीक है, कि सिर्फ हमारा कैलोरीज से काम नहीं चलने वाला है, हमारा प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए। गेटिंग? तो उससे रिलेट करके भी चीजें बताई गई, और उसको दे करके उन्होंने कैलोरीज की वैल्यू को इंक्रीज किया, जितना पहले कैलोरीज चाहिए थे उससे ज्यादा। नेक्स्ट वन, जो इनोसिसो डाटा देता था, अब यहाँ पर इन्होंने अलग किया कि जो ड्यूरेबल के लिए है, ड्यूरेबल गुड्स है, उसके लिए जो है वो 365 डे। ठीक है, जो मैंने डाटा लिया है उसका 365 डे वैल्यूएशन है, हम उतने दिन तक रहेंगे कि 365 डे का डाटा हम लेंगे, गेटिंग फ्रॉम एनएसएसओ। बट अगर नॉन ड्यूरेबल गुड की बात करते हैं, लाइक खाना पीना, ठीक है, दैट इज नॉन ड्यूरेबल गुड, इसका जो है वो 30 डे का डाटा देखना, 30 डे का। गेटिंग माई पॉइंट? तो इन्होंने अलग किया कि ड्यूरेबल गुड के लिए 365 डेज के लिए डाटा हमें देखना है, और वहां से कलेक्ट करके पॉवर्टी लाइन हमें देखना है। नेक्स्ट वन, नॉन ड्यूरेबल गुड के लिए 30 डे का हमें डाटा देखना। ठीक है, फिर अगर बात करते हैं, इनके अंदर कहा गया कि जो कंजम्पशन, जो पॉवर्टी लाइन है, वो पॉवर्टी लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉर्डर लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है कंजम्पशन बास्केट का। गेटिंग? वो कंजम्पशन बास्केट का बॉर्डर लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। पुअर और नॉन पुअर के बीच में जो डिफरेंस है वो पॉवर्टी लाइन के द्वारा बताया जाता है। गेटिंग? फिर उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि, इन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो जो प्रेजेंट प्रैक्टिस है अर्बन एरिया को लेकर के, कि अर्बन एरिया के अंदर इतना पुअर होना चाहिए, वो डिजायरेबल नहीं है। इन्होंने रिकमेंडेड किया कि नया पॉवर्टी लाइन बनाओ, जिसके अंदर जो प्राइवेट हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है, वो जो प्राइवेट, जो आपका अर्बन एरिया को का प्राइवेट एक्सपेंडिचर है, वो सही तरीके से जो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, उसको लेकर के इन्होंने चीज कहा कि नया पॉवर्टी लाइन बनाओ। ठीक है, तो उनके द्वारा क्या कहा गया? व्हाट? तो उनके द्वारा कहा गया कि जो पॉवर्टी लाइन है फॉर अर्बन एरिया, ये चीजें आपको याद रखनी। ठीक है, पॉवर्टी लाइन फॉर अर्बन एरिया कितना क्या आ गया? 2100 कैलोरीज पर डे। ओके, हर दिन कितना? 2100 कैलोरीज अर्बन एरिया के लिए चाहिए। ठीक है, तेंदुलकर कमेटी के द्वारा कहा गया। लेकिन जो एक्चुअल इनटेक है वो कितना है? जो पहले था वो कितना था? 1776। जो एक्चुअल था वो कितना? 1776 था, लेकिन हमें चाहिए कितना था? 2100 कैलोरीज। ठीक है, फिर उसके बाद अगर बात करते हैं, और भी इन्होंने दिया
इन्होंने डाटा को रिलेट किया कि इनके अकॉर्डिंग दो फेज को इन्होंने क्या किया, आपस में दो फेज का कंपैरिजन किया, 1997 93 और 2004 और 5। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग अगर ओल्ड मेथोडोलॉजी को फॉलो करते जहां पर 1700 कैलोरीज की बात की जा रही थी, ठीक है, उसके अंदर कोई भी अदर डायमेंशन न्यूट्रिशन वगैरह सबको ऐड नहीं किया गया था, उसके पैसे का कितना जरूरत है वो सबका लेन देन नहीं था। तो ओल्ड मेथोडोलॉजी के अंदर जो 1970 93 के अंदर था, वो कितना पॉवर्टी था देश के अंदर, 37.3%। गेटिंग। और 4-5 के अंदर कितना था, 28.3%। ओके, बट अकॉर्डिंग टू न्यू मैथोडोलॉजी जो तेंदुलकर के द्वारा दिया गया था, उसके अकॉर्डिंग जो 1993 के अंदर था, वो पॉवर्टी कितना था, 50.1%। ठीक है, क्योंकि जो कंजम्पशन, जो आपका कैलोरीज है, वो कम था, जितना होना चाहिए उससे 1700 था, चाहिए था 2100। गेटिंग। तो तेंदुलकर ने कहा 2100, दैट्स वाई पॉवर्टी जो है वो पॉवर्टी रेशियो जो है कंट्री के अंदर वो इंक्रीज, मीन्स 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज अंडर पॉवर्टी अकॉर्डिंग टू तेंदुलकर ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म। ठीक है, 1993 के टाइम पे। और 2004-5 के टाइम पे कितना ये था, 41.8%। गेटिंग। तब हम कहेंगे जो न्यू मेथोडोलॉजी तेंदुलकर के द्वारा दिया गया है, उसके अंदर जो पॉवर्टी है वो ज्यादा है। गेटिंग माय पॉइंट, एज कंपेरिजन टू ओल्ड मेथोडोलॉजी। तो ये तेंदुलकर के द्वारा बातें कही गई। ठीक है, कि हम एक्सेप्ट करते हैं मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ पॉवर्टी को, बट उन्होंने जो पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन है वो फिर भी प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि एनएसएसओ के द्वारा डाटा लिया जाता है वहां से उन्होंने डिफाइन किया। ठीक है, साथ में इन्होंने अलग किया ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल गुड को। पॉवर्टी लाइन को इन्होंने डिफाइन किया कि अर्बन एरिया के लिए कितना 2100 कैलोरीज की जरूरत है आपका पर डे, लेकिन उस टाइम पे क्या था, 76 कैलोरीज था पर डे। ओके, को दो पीरियड को इन्होंने क्या किया, कंपेरिजन किया, फिर बताया कि जो न्यू मेथोडोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग ये है, ओल्ड के लिए ये, न्यू मेथोडोलॉजी के अंदर पॉवर्टी ज्यादा। तो ये बात कहा गया किसके अंदर, दैट इज आपका तेंदुलकर कमेटी के अंदर। ठीक है, अब यहां पर हम बात करने जा रहे हैं कि रंगाराजन कमेटी, रंगाराजन कमेटी, कि रंगाराजन कमेटी ने क्या कहा, क्या प्रॉब्लम था, क्या इशू था, इशू विथ तेंदुलकर कमेटी। तेंदुलकर कमेटी में इशू क्या था, तो तेंदुलकर कमेटी का कहना था ना कि जितने भी इंडिया का अर्बन, अगर हम अर्बन पॉवर्टी लाइन ड्रॉ करते हैं ना, तो वो अर्बन पॉवर्टी लाइन जो है वो रेफरेंस है सभी स्टेट के लिए, सभी स्टेट के लिए रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी लाइन का वो रेफरेंस है। ठीक है, बट रंगाराजन कमेटी ने अर्बन का पॉवर्टी और रूरल का पॉवर्टी दोनों को सेपरेट किया पूरे इंडिया लेवल पे। गेटिंग माय पॉइंट। तेंदुलकर कमेटी क्या दिए, अर्बन, अर्बन पॉवर्टी लाइन, और अर्बन पॉवर्टी लाइन को कहा कि ये रेफरेंस है, और इसी रेफरेंस का इस्तेमाल करेगा कोई भी स्टेट। ठीक है, कोई भी स्टेट जो है अपने अर्बन और रूरल को पॉवर्टी लाइन को ड्रॉ करने में कि कितना होगा, वो ये रेफरेंस है, इसी का इस्तेमाल करें। गेटिंग। बट रंगाराजन कमेटी बोले नहीं, ऐसा बात नहीं है, हम सिर्फ अर्बन पॉवर्टी लाइन को रेफरेंस नहीं ले सकते, हम अर्बन और रूरल को दोनों को अलग अलग बताएंगे कि अर्बन के अंदर इतना होना चाहिए, रूरल के अंदर इतना होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट। पहला, तेंदुलकर कमेटी जो है वो डिसाइड नहीं किए थे कि जो पॉवर्टी लाइन है उसके अंदर सिर्फ कैलोरीज नॉर्म्स है वो सिर्फ नहीं लेना चाहिए, साथ ही साथ मतलब सिर्फ तेंदुलकर कमेटी ने कैलोरीज के ऊपर बात की कि हाँ आपका कितना 2100 कैलोरीज पर डे होना चाहिए आपका अर्बन पॉपुलेशन का, राइट। बट
उसने अदर डायमेंशन, अदर के ऊपर जो भी अदर नॉर्म्स है, न्यूट्रिशन नॉर्म्स, सिर्फ उन्होंने बात किया। उन्होंने वैल्यू नहीं बताया कि अच्छा फैट हमें इतना चाहिए, प्रोटीन हमें इतना चाहिए। बट रंगाराजन कमिटी ने अब सिर्फ कैलोरीज को नहीं, उन्होंने फैट को भी, प्रोटीन को भी बताया कि इतना प्रोटीन आपका होना चाहिए रूरल में, इतना अर्बन में होना चाहिए, इतना फैट रूरल, इतना अर्बन के अंदर होना चाहिए। तो उन्होंने बताया। अगर हम डाटा देखते हैं, अब क्या बोले इन्होंने, अर्बन एंड रूरल। तो अगर कैलोरीज की बात करते हैं तो हमें कितना यहाँ पे चाहिए, अर्बन के अंदर हमें जो कैलोरीज चाहिए पर पर्सन वो है 2090 कैलोरीज। रूरल के अंदर जो कैलोरीज चाहिए वो 2155। ओके। फैट की अगर बात करते हैं तो अर्बन के लिए 48 ग्राम चाहिए फैट। ठीक है, 48 ग्राम चाहिए। ठीक है। द रिक्वायरमेंट आर 20। ओके। नो, वेट, दिस इज फैट इज जो 50 ग्राम आपका है और ये आपका 26 ग्राम है। ओके। हाँ। और अगर बात करते हैं प्रोटीन का, तो प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है वो 28 ग्राम अर्बन के लिए, 48 ग्राम जो है वो रूरल के लिए। गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं रूरल का डाटा सब चीज में लगभग फैट को छोड़ करके बड़ा है। ठीक। तो इन्होंने डिवाइड करके तीनों को बताया कितना फैट कितना प्रोटीन चाहिए, कौन, रंगाराजन कमेटी। तो ये रंगाराजन कमेटी के द्वारा चीज का, रंगाराजन। ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हमारा इधर रहा रेफरेंस। दूसरा पॉइंट ये। ठीक। तो पोवर्टी सिर्फ जो है वो एक चीज के ऊपर नहीं होना चाहिए। पोवर्टी के अंदर ये भी रहना चाहिए कि सर्टेन नॉर्मेटिव नॉर्म्स रहना चाहिए कि आपका क्लॉथिंग को लेकर के क्या है, हाउसिंग रेंट को लेकर के क्या है, एजुकेशन को लेकर के क्या है, नॉन फूड एक्सपेंसेस को लेकर के कितना आपका पोवर्टी लाइन डिफाइंड है। तो ये सारे चीज भी आपका इंक्लूड होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये रंगाराजन कमेटी का आपका पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट वन इज जो मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी। व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी। अब हमने कमेटी की बात कर ली। ठीक है। तेंदुलकर कमेटी क्यों आया, क्या प्रॉब्लम था, तेंदुलकर कमेटी में क्या बातें की गई है, तेंदुलकर कमेटी में क्या प्रॉब्लम था, फिर आपका रंगाराजन कमेटी क्यों आया। ठीक है। क्या आपका डिफरेंस है रंगाराजन कमेटी और तेंदुलकर कमेटी के अंदर। तो ये हमने बात कर ली। ठीक। नेक्स्ट वन जो मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स। व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 के अंदर मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स की बात की गई। ठीक है। मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स तब आपको इंट्रोड्यूस किया गया और इस कॉन्सेप्ट के अंदर बताया गया कि अ, कि सिर्फ एक डायमेंशन इनकम नहीं हो सकता या कंजम्पशन नहीं होता, हेल्थ को मेजर करने के लिए अलग अलग डायमेंशन हो सकते हैं। तो देर आर थ्री डायमेंशन, थ्री डायमेंशन दैट इज सिमिलर टू एचडीआई। एचडीआई के अंदर भी तीन डायमेंशन है। पहला जो है वो हेल्थ, दूसरा एजुकेशन, तीसरा आपका एजुकेशन ऑफ, दैट इज तीसरा आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। ओके। और हर एक का इक्वल इक्वल प्रोपोर्शन है, इंपॉर्टेंस है, दैट इज, सॉरी गाइस, तो हर एक का इक्वल इंपॉर्टेंस है, दैट इज 1/3 1/3 1/3। ठीक है। तो तीनों का इक्वल प्रोपोर्शन है, ये तीनों का एवरेज लेकर के फिर हम मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स हम निकालेंगे। ठीक है। हम ये तीनों का क्या करेंगे, दैट इज जी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम करेंगे, 1/3 हेल्थ का, एजुकेशन का और लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड का, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है। तो ये और ये तीन डायमेंशन है, लेकिन टोटल जो है वो 10 इंडिकेटर है। कितने, 10 इंडिकेटर। हेल्थ का दो इंडिकेटर है, हेल्थ का। व्हाट इज द इंडिकेटर ऑफ हेल्थ। पहला कि नो हाउस होल्ड मेंबर, नो हाउस होल्ड मेंबर हैज कंप्लीटेड, कोई भी हाउस होल्ड मेंबर जो है वो कंप्लीट नहीं किया है 6 ईयर ऑफ स्कूलिंग, एटलीस्ट
6 ईयर ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, कि 6 साल कोई भी हाउस होल्ड मेंबर जो है वो नहीं पढ़ा है। दूसरा कि कोई भी चाइल्ड जो है, अ चाइल्ड डाइड इन हाउस होल्ड, कोई भी बच्चे का डेथ हुआ है विद इन 5 ईयर, 5 साल के अंदर कोई भी किसी भी घर के अंदर बच्चे का डेथ हुआ। तो अगर कोई घर है उसके अंदर कोई भी फैमिली का मेंबर 6 साल तक स्कूलिंग नहीं किया है और एक बच्चे का 5 साल के अंदर डेथ हुआ है, मतलब हम कहेंगे अच्छा हेल्थ के अंदर आपका 33% आपका है। कितना? 33.3%। गेटिंग माई पॉइंट? अगर ये दोनों है तो ओके। नेक्स्ट वन इज योर एजुकेशन। तो एजुकेशन के अंदर भी आपका कितना इंडिकेटर? 2 इंडिकेटर। पहला इंडिकेटर आपका पहला इंडिकेटर आपका जो एजुकेशन को लेकर के है, यहाँ पे दिस इज फॉर एजुकेशन। ओके, कि नो हाउस होल्ड जो है मेंबर हैज कंप्लीटेड एटलीस्ट 6 ईयर ऑफ स्कूलिंग, तो ये एजुकेशन के अंदर आएगा। स्कूलिंग इज एजुकेशन। यहाँ पे आपको ऐड करना है, इसके रिप्लेस करना है, रिप्लेस। ओके, दैट इज एटलीस्ट वन मेंबर इज malnourished, at least one member is malnourished। ठीक है, तो दो हमारा हेल्थ का इंडिकेटर है। पहला एक मेंबर जो है वो मेल नॉरिश्ड होना चाहिए। दूसरा जो एक बच्चा का डेथ होना चाहिए, कोई भी 5 ईयर के अंदर हुआ है, तो आप कहेंगे अच्छा हेल्थ इंडिकेटर के अंदर 33.3% उसका है। एजुकेशन का तो पहला आपको पता है। दूसरा अगर इंडिकेटर का हम बात करते हैं तो वो है एटलीस्ट वन स्कूल ए चाइल्ड इज नॉट अटेंडिंग स्कूल। मतलब एक बच्चा भी अगर घर में जो पढ़ने वाले एज में है वो अगर स्कूल अटेंड नहीं कर रहा है, स्कूल एज चाइल्ड इज नॉट अटेंड। ओके, सो दिस इज योर एजुकेशन। अब हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स का आगे, और भी क्या हम पॉवर्टी में कैसे हम इसे क्या क्या डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज है और क्या प्रॉब्लम थी डिफरेंट